नमस्कार, मैं हूं सुशांत कुमार और आज विश्व जनसंख्या दिवस पर मैं आप लोगों के बीच अपना विचार और प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। 11 जुलाई, यह तारीख हर साल हमें एक बहुत गहरे सवाल की याद दिलाती है। क्या हमारी धरती पर इंसान के लिए जगह और संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं? क्या हम ही लापरवाह होते जा रहे हैं? भारत जैसे देश में जहाँ 142 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं, जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक बहुआयामी चुनौती बन चुकी है। हमारे देश ने इस चुनौती से निपटने की कोशिश पहले भी की थी। वर्ष 1975 आपातकाल का समय, जब सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी इतिहास के पन्नों में कड़वी याद बनकर दर्ज है। संजय गांधी के नेतृत्व में देश भर में चलाया गया था एक आक्रामक नसबंदी अभियान। लाखों लोग को पकड़कर उनकी सहमति के बिना नसबंदी की गई। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में यह अभियान सबसे ज्यादा तीव्र था। कई जगहों पर तो राशन कार्ड, नौकरी और पेंशन जैसी सुविधाएं भी नसबंदी के साथ जोड़ दी गई थी। इस जबरदस्ती ने लोगों के मन में डर बैठा दिया और परिवार नियोजन को लेकर जो थोड़ी बहुत जागरूकता बन रही थी वो भी विश्वास की कमी में बदल गई। लोगों की इस प्रतिक्रिया और सरकार की नकारात्मक बनती छवि को देखकर सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया। 1980 और 1990 के दशक में हम दो हमारे दो जैसे शैक्षणिक जनसंपर्क अभियान चलाए गए। सरल भाषा में आम लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि एक छोटा परिवार खुशहाल परिवार होता है। बिहार जैसे राज्यों में ये चुनौती और भी बड़ी थी क्योंकि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसे मुद्दे पहले से ही गंभीर थे। ज्ञात रहे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे ज्यादा है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक लोग यहीं रहते हैं। इसका असर सीधा सीधा रोजगार, संसाधनों और जीवन स्तर पर दिखाई देता है। आज की बात करें तो सरकार परिवार नियोजन के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि मिशन परिवार विकास और गर्भ निरोधक उपायों की निःशुल्क उपलब्धता। परंतु एक और बड़ी बहस चल रही है, क्या भारत को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है? कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और असम ने इस पर नीति स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है। विचार यह है कि यदि किसी परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियों, योजनाओं या चुनाव लड़ने से अधिकार से वंचित किया जाए। हालांकि इस तरह के कानूनों को लेकर अब भी देश में मतभेद और बहस जारी है। कुछ का मानना है कि कानून जरूरी है क्योंकि जागरूकता की रफ्तार बहुत धीमी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाए तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच तो यही है कि इस मुद्दे पर सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हमें भी खुद से पूछने की जरूरत है, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को एक ऐसा देश देना चाहते हैं जहाँ भीड़ तो हो पर जीवन की गुणवत्ता ना हो। विश्व जनसंख्या दिवस पर यह याद रखना जरूरी है, एक छोटा परिवार सिर्फ व्यक्तिगत सुख नहीं देता बल्कि एक मजबूत, संतुलित और विकसित राष्ट्र की नींव रखता है। धन्यवाद।